कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़की याओ को किसी बड़े होटल में लाया जाता है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि आज उसका प्यार आली सबके सामने उसे अपनी होने वाली वाइफ बताएगा। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, रिपोर्टर पई फैमिली के वारिस आली से पूछते हैं कि क्या वो आज अपनी फियांस का नाम रिवील करने वाले हैं। तब आली बिना हिचकिचाए हाँ बोल देता है। वो याओ को याद करके बोलता है कि उसने ही मेरी जान बचाई थी और तभी से मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ। याओ को पूरा यकीन था कि आज वो शादी की अनाउंसमेंट करेगा, लेकिन तभी आली सबके सामने किसी और लड़की मैंग को अपनी फियांस बता देता है। ये सुनते ही याओ के पैर तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब हो कैसे गया। वो रोते हुए आली से पूछती है कि शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी, फिर ये सब क्या है। लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसकी हालत देखकर उसे पागल समझने लगते हैं। वो नोटिस करते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। अब मीडिया में हंगामा मच जाता है। सब उससे पूछने लगते हैं कि क्या आपके पेट में पल रहा बच्चा मिस्टर पी का है। तभी फैमिली की रेपुटेशन खराब ना हो, इसलिए ग्रैंडपा आली से चुप रहने को बोलते हैं। लेकिन याओ आली से कहती है कि मुझे वापस पुराने दिनों की तरह अपने साथ ले चलो। मुझे ये आलीशान जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, ना ये महंगे कपड़े, ना ये रूल्स और ना ही ये फेक दुनिया। मुझे तो बस तुम चाहिए हो। लेकिन तभी आली को उसकी मॉम हॉस्पिटल में इलाज के लिए तड़पती दिखाई जाती है। वो ग्रैंडपा से कहता है कि उन लोगों को रोको, मेरी मॉम को हर्ट मत करो। ग्रैंडपा कहते हैं तो वैसा ही करो जैसा मैं चाहता हूँ। तब अली सबके सामने बोल देता है कि याओ की सारी बातें झूठी हैं। ये सुनकर याओ पूरी तरह टूट जाती है। वो सबको नेकलेस दिखाती है जो कभी अली ने उसे दिया था, लेकिन पी फैमिली उस नेकलेस को भी फेक बताकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि याओ बस एक बेवकूफ लड़की है जिसकी कभी उनके ग्रैंडसन ने हेल्प की थी। तब भीड़ याओ को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर करती है। याओ रोते हुए कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, जिससे याओ के सर में दर्द होने की वजह से वो वही बेहोश हो जाती है। रात में अली सेक्रेटरी से कहता है कि वो एयुन नाम के खतरनाक आदमी से डील करेगा ताकि याओ और उसकी मॉम को सेफ रख सके। दूसरा मैंग समझ जाती है कि अली सच में याओ से प्यार करता है, इसलिए वो अकेले में याओ से मिलने जाती है और उसे प्रवोक करती है कि अली सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, जल्दी तुम्हें ये सच्चाई पता चल जाएगी। फिर वो जोर जोर से हेल्प मांगने लगती है और खुद से ही नीचे गिर जाती है। जब अली वहाँ पहुँचता है तो मैंग इंजर्ड पड़ी हुई होती है। तभी मैट झूठ बोल देती है कि जेलसी में याओ ने उसे धक्का दिया था। ग्रैंडपा याओ के खिलाफ हो जाते हैं। याओ बार बार कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तब ग्रैंडपा गुस्से में उसे कंट्री यार्ड में बंद करने का ऑर्डर देते हैं। रात में अली को पता चलता है कि एयुन के साथ डील करने के लिए पहले आपको वारिस बनना पड़ेगा और वारिस आप सिर्फ मैंग से शादी करने के बाद ही बन पाओगे। ये सुनकर अली अंदर ही अंदर टूट चुका था। वो बार बार खुद से पूछता है कि आखिर अभी ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसे डर था कि कहीं उसके ग्रैंडपा गुस्से में याओ को हर्ट ना कर दे। वो किसी भी हालत में याओ को हर्ट नहीं होने देना चाहता था। फ्लैशबैक में डॉक्टर उससे कहते हैं कि मैंग को अब प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी है, अब से इम्यूनिटी क्लोड बर्थ से ही उसे बचाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में भी RH नेगेटिव ब्लड का एक भी डोनर नहीं था। तभी अली सोचता है कि याओ का ब्लड ग्रुप भी एग्जैक्टली वही है। उसे समझ आ जाता है कि अब हालत और भी डेंजरस होने वाले हैं। वो मजबूरी में कहता है कि याओ मुझे माफ कर दो, तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। उधर याओ रोते हुए अली से पूछती है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना, मैंने सच में उसे धक्का नहीं दिया था। अली उससे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं मरने वाली है। तब याओ पूरी तरह डर जाती है। वो रोते हुए कहती है कि मैंने मैंग को धक्का नहीं दिया था। तब अली उसे समझाता है कि अगर कोई उसे बचा सकता है तो वो सिर्फ याओ के बच्चे का उम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड है। तब याओ तुरंत उसे मना कर देती है। वो कहती है कि अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। अली कहता है कि मैंने बेस्ट मेडिकल टीम बुला ली है, तुम्हें दर्द नहीं होगा। लेकिन याओ डर से कांपने लगती है। वो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। अली बोलता है कि मैं ये सब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ही कर रहा हूँ, हम बाद में फिर बच्चा कर लेंगे। तभी डॉक्टर आकर याओ को पकड़ लेते हैं। याओ से रोते हुए कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है। इसके बाद शादी का दिन भी आ जाता है। पूरा हॉल सेलिब्रेशन में डूबा होता है, लेकिन अली का दिल तो कहीं और ही था। वो सोचता है कि बस आज का दिन खत्म हो जाए, फिर वो हमेशा के लिए याओ को यहाँ से दूर ले जाएगा।
लेकिन दूसरी तरफ याओ उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो कहती है कि तुमने मुझे शादी और साथ जीने के सपने दिखाए थे, लेकिन अब हमारा बच्चा नहीं रहा। तुम किसी और लड़की से शादी करने जा रहे हो। उसके लिए अब आली का प्यार सिर्फ एक झूठ बन चुका था। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी फ्लैशबैक में उनके पुराने खुशी के पल दिखाए जाते हैं, जब अली उसे प्यार से लिटिल फूल कहकर उसकी केयर करता था और हमेशा उसके साथ रहने का प्रॉमिस करता था। लेकिन मैंग सीक्रेटली अपने आदमी को ऑर्डर देती है कि याओ को रास्ते से हटा दो। जब तक वो जिंदा है मैं चैन से अली की वाइफ नहीं बन सकती। तभी याओ का एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो कार से बाहर निकलती है तो एक आदमी उसके पास आ जाता है। वो ग्रैंडपा से कहता है कि हमें वो मिल गई। उधर शादी के बीच अचानक खबर आती है कि याओ का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही अली पागलों की तरह उसे देखने भागना चाहता है, लेकिन मैंग और ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर आज तुम शादी छोड़कर गए तो फी फैमिली तुम्हें हमेशा के लिए अपना वारिस मानने से इनकार कर देगी। अली कहता है कि अगर याओ नहीं रही तो इन सब चीजों का भी कोई मतलब नहीं। पूरा हॉल उसे सेल्फिश और एहसान फरामोश कहने लगता है। सबको लगता है कि वो अपनी सेवियर मैंग को शादी के लिए छोड़ रहा है, लेकिन तभी अली नाइफ मंगवाता है और खुद को वो चाकू मार लेता है। वो कहता है कि एक बार उस ह्यूमिलिएशन के लिए है जो मैंग ने झेली है, और दूसरा बार पे फैमिली के लिए है जिसने उसे जन्म दिया था, और तीसरा बार उस एहसान के लिए है जो मैंग ने उसकी जान बचाकर किया था। तब पूरा हॉल शॉक में चला जाता है। अली साफ कह देता है कि या तो उसे जाने दिया जाए या फिर उसकी जान ले ली जाए। मैंग कहती है कि तुम पागल हो गए हो, खुद को मारने से क्या फायदा। लेकिन अली के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ याओ थी। वो पागलों की तरह याओ को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी सेक्रेटरी उसे बताता है कि याओ दुख में ब्रिज से नदी में गिर गई, शायद वो अभी दुनिया में नहीं रही। अली कहता है कि सच नहीं हो सकता, वो अभी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। वो मुझसे शादी करने का सपना कभी नहीं छोड़ सकती। ऐसा बोलकर वो टूटकर रोने लगता है। इसके बाद सेक्रेटरी आकर अली को बताता है कि आपकी मॉम को सेफ प्लेस पर पहुंचा दिया है। लेकिन अली को ये जीत बिल्कुल खाली सी लग रही थी, क्योंकि जिस लड़की को बचाने के लिए उसने सब कुछ सहा था अब वो उसके पास नहीं थी। तभी सेक्रेटरी कहता है कि आप भले गायब हो गई हो, लेकिन उनका बच्चा अभी भी उम्मीद बन सकता है। ये सुनकर अली अचानक समझने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि अब उसे अपने बच्चे को हर हाल में सेफ रखना होगा। फिर हमें याओ के बच्चे को दिखाते हैं। अली को पी फैमिली की ताकत, पैसे और नाम से नफरत होने लगी थी, इसलिए वो फैसला करता है कि वो सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ऑफिशियली पी फैमिली को छोड़ देगा। दूसरी तरफ कई सालों बाद एक नई पावरफुल वुमेन की एंट्री होती है, जिसका नाम दुआन शुमई रहता है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन बन चुकी थी। उसकी असिस्टेंट बताती है कि हॉर्स फार्म का मालिक प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन शुमई बिल्कुल भी नहीं डरती। वो कॉन्फिडेंटली कहती है कि अगर कोई उसके साथ बिजनेस करना चाहता है तो रूल सिर्फ उसके होंगे। सेक्रेटरी फिर भी डरी रहती है, क्योंकि सामने अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए डेंजरस लोग थे, इसलिए वो सीक्रेटली उसके तीनों भाइयों को ये खबर दे देती है। जैसे ही शुमई मीटिंग के लिए पहुंचती है तो उसके तीनों भाई भी वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन शौक तो ये था कि उन डेंजरस लोगों ने शुमई को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि उल्टा उसके साथ पार्टनरशिप करने लगे। तब उसके भाई समझ जाते हैं कि उनकी छोटी बहन पहली जैसी कमजोर लड़की नहीं रही। शुमई भी अपने भाइयों से कहती है कि अब वो खुद अपनी कंपनी को बड़ा बनाना चाहती है, उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। यही से पता चलता है कि ये वही याओ है जिसे सब ने मर चुका समझ लिया था। फिर एक बिजनेस पार्टी में अचानक एक छोटा बच्चा गलती से एक अमीर लड़की की महंगी ड्रेस खराब कर देता है। वो लड़की उस गरीब बच्चे को गरीब और भिखारी कहकर इंसल्ट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है पी फुली की, यानी अली की। अब वो याओ ग्रुप का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी कंपनी की वैल्यू अरबों में पहुंच चुकी थी, और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि वो छोटा बच्चा उसका ही बेटा था। ये सुनते ही उस लड़की के होश उड़ जाते हैं जिसने उस बच्चे का इंसल्ट किया था। लेकिन अली बिना दया दिखाए उसकी पूरी कंपनी को ब्रेकअप करने का ऑर्डर देता है। सबको समझ आ जाता है कि पीपुली से दुश्मनी लेना कितना खतरनाक है, लेकिन उसका बेटा प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से कमजोर था। वो बार बार बेहोश हो जाता है। डॉक्टर अली को बताते हैं कि अब उसे ठीक करने के लिए नेचुरल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अली तुरंत ऑर्डर देता
कहता है कि चाहे जितना भी पैसा लगे उसके बेटे का इलाज होना चाहिए। तभी उसका असिस्टेंट उसे लिंगन माउंटेन के बारे में बताता है। वो जगह हीलिंग हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस थी। कहा जाता है कि कमजोर लोग वहाँ जाकर जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस जगह की ओनर कोई और नहीं बल्कि शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी दुआन शुमई थी और अगले हफ्ते वही अपने बिजनेस एक्सचेंज की मीटिंग करने वाली है। ये सुनते ही अली डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे शाओ को लेकर उसी शहर जाएगा। उधर बिजनेस वर्ल्ड में हर तरह मिस दुआन नाम की चर्चा थी क्योंकि वो पहली बार पब्लिक अपीयरेंस देने वाली थी। आज तक किसी ने भी उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। कुछ लोग कहते हैं कि दुआन फैमिली के बाकी तीनों बेटे तो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए फोर्थ मिस भी जरूर स्टनिंग होगी। लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि शायद वो अगली है, इसलिए हमेशा छुप कर रहती है। फिर फाइनली जैसे ही मिस दुआन सबके सामने एंट्री करती है, पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन उसने मास्क पहन रखा था, इसलिए कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पाता। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सबका वेलकम करती है। तभी अली उसके पास जाकर फ्रेंडशिप करने की बात करता है। याओ कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैं अगली हुई तो? अली कहता है कि अगर लड़की रिच हो तो अगली होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब याओ उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है और वो उससे कहती है क्या तुम डांस कर सकते हो? तब डांस करते करते अली सीधे बिजनेस डील पर आ जाता है। वो लिंगन माउंटेन खरीदने के लिए 3 बिलियन ऑफर करता है, जबकि उसकी असली कीमत सिर्फ 1 बिलियन थी, यानी वो मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा देने को तैयार था। याओ कहती है कि कुछ चीजें बिजनेस डील से भी ज्यादा कीमती होती है। तभी उसी वक्त याओ पर कुछ गिरने वाला होता है। अली उसे खींचकर अपने पास पकड़ लेता है, जिससे याओ का मास्क हट जाता है। अली की आंखें शौक से फैल जाती हैं। वो उसका नाम लेकर चिल्लाता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। याओ कहती है कि शायद तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। अली कहता है कि क्या तुम मेरी फेक डेथ की वजह से नाराज हो? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। याओ कहती है कि खुद को संभालो, मैं कोई याओ नहीं हूँ। लेकिन अली ये मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि दुनिया में 2 लोग इतने एक जैसे नहीं हो सकते। तभी अचानक शाओ भागता हुआ आता है और मिस दुआन को मम्मी कहकर पकड़ लेता है। शाओ कहता है कि तुम ही मेरी मॉम हो क्योंकि तुम बिल्कुल उस फोटो वाली लड़की जैसी दिखती हो। लोग गॉसिप करने लगते हैं कि क्या मिस दुआन सीक्रेटली शादीशुदा है। तब याओ शाओ को प्यार से समझाती है कि वो किसी को भी ऐसे मम्मी नहीं बुला सकता। लेकिन शाओ जिद पर आ रहता है कि उसने कोई गलती नहीं की। तभी एक फू हुआई नाम का आदमी एंट्री करता है। वो खुद को मिस दुआन को फ्योन बताता है। ये सुनते ही अली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन हुआई तो बस उसे अनवांटेड शूटर से बचाने के लिए फेक फ्योन बना था। उधर अली के आदमी उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि दुआन शुमई सच में बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है। उसने सिर्फ 16 साल की उम्र में रोज ग्रुप खड़ा कर दिया था, यानी उसकी आइडेंटिटी पूरी रियल थी। फिर भी अली का दिल मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि सीक्रेट के पीछे जरूर कुछ सच्चाई छुपी है, इसलिए वो दोबारा लिंगन माउंटेन जाने का फैसला करता है। इस बार वो सीधे मिस दुआन के घर पहुंच जाता है। शाओ उसे देखते ही मम्मी बोलकर लिपट जाता है। अली उससे पिछले बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और लिंगन माउंटेन के बारे में फिर बात करता है। लेकिन मिस दुआन साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो जगह उनके फैमिली की प्रॉपर्टी है और फैमिली रूल के हिसाब से आउटसाइडर से यूज नहीं कर सकते। तभी अली एक स्मार्ट बिजनेस मूव खेलता है। उसे पता था कि रोज ग्रुप अब्रॉड मार्केट में जाना चाहता है, इसलिए वो ऑफर देता है कि अगर मिस दुआन उसकी हेल्प करे तो वो उसे इंटरनेशनल बिजनेसमैन मिस्टर मिशेल से कॉन्टेक्ट करवा सकता है। ये ऑफर सुनकर मिस दुआन सोच में पड़ जाती है क्योंकि ये डील उसके बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद थी। और इसी बीच शाओ फिर अपनी क्यूटनेस से उसका दिल पिघला देता है। वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। धीरे धीरे याओ को भी उस बच्चे से अजीब सा कनेक्शन महसूस होने लगता है। फिर आखिरकार वो डील के लिए हाँ बोल देती है। अली उससे कहता है कि लिंगन माउंटेन बहुत दूर है, इसलिए उसे कुछ समय के लिए इसी मेंशन में रहना पड़ेगा। वो बहाना बनाता है कि इससे बिजनेस डिस्कशन भी आसान हो जाएगा, लेकिन असल में वो बस याओ के करीब रहना चाहता था। लेकिन याओ पहले हेजिटेट करती है, लेकिन शाओ की इमोशनल बातें सुनकर आखिरकार वो मान जाती है। अब तीनों एक ही घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे उनके बीच पुरानी फैमिली जैसा माहौल बनने लगता है। सुबह अली खुद किचन में ब्रेकफास्ट बनाता है। शाओ खुशी खुशी उसे मम्मी कहकर बुलाता रहता है। या अंदर से ऑकवर्ड फील करती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि जैसे वो सच में मेड लाइफ जी रही हो। लेकिन तभी एक छोटी सी बात अली को कंफ्यूज कर देती है। वो मशरूम सूप बनाता है क्योंकि पहले याओ को मशरूम सूप बहुत पसंद था, लेकिन मिस दुआन कहती है कि उसे मशरूम से एलर्जी है। ये सुनकर अली शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर वो सच में याओ है तो उसकी पसंद इतनी अलग कैसे हो सकती है। फिर दोनों बिजनेस मीटिंग में साथ काम करने लगते हैं। अली उससे रोज ग्रुप के करंट प्रोजेक्ट समझाने के लिए बोलता है। मीटिंग
के दौरान सब एम्प्लॉय नोटिस करते हैं कि मिस्टर पी का अटेंशन बार बार मिस दुआन पर ही जा रहा है। दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग लगती है कि स्टाफ भी सीक्रेटली उनकी पेयरिंग इमेजिन करने लगते हैं। अली उससे कहता है कि मेरे साथ नेक्स्ट जियांगचेन चलो, मिस्टर माइक भी तुमसे मिलकर खुश होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दुआन फैमिली का नाम बहुत ही फेमस था, इसलिए मिस्टर माइक उस पर शक कर सकता था। इसी वजह से अली याओ को अपनी सेक्रेटरी बनाने का आइडिया देता है। तब याओ भी डील के लिए मान जाती है। उधर हुआई भी याओ से मिलने आता है। जब उसे पता चलता है कि याओ पी के साथ काम कर रही है तो उसके अंदर जेलसी क्लियर दिखने लगती है। वो याओ से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मेरे डैड के बहुत सारे कनेक्शन हैं। लेकिन याओ सीधा उससे बोल देती है कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना पसंद करती है। ये बात हुआई को और हर्ट कर देती है। वो इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाता है कि अली असल में जियांगचेन के पावरफुल पी फैमिली का हायर है। उसे ये भी पता चल जाता है कि अली की एक मैंग नाम की फियांस भी थी, लेकिन एक औरत की वजह से उसने अपनी ही फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया था। उसके बाद वो अपने बेटे शाओ को लेकर अलग से रहने लगा और मेहनत करके ब्लैक ग्रुप खड़ा कर दिया। ये सुनते ही हुआई के दिमाग में एक डाउट आता है कि शाओ बार बार याओ को अपनी मम्मी कहकर बुलाता है। उसे लगता है कि शायद याओ का शाओ से कोई कनेक्शन है। वो सेक्रेटरी से कहता है कि मैंग को अली और दुआन के बारे में बता दो। दूसरी तरफ मैंग को जैसे ही पता चलता है कि अली एक औरत को अपने घर पर लेकर आया है तो वो जेलसी से पागल हो जाती है और सोचती है कि इतने सालों तक मैंने अली और शाओ के लिए सब कुछ किया, लेकिन अली ने कभी मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वही याओ अली के घर रुकती है। घर में अचानक लाइट चली जाती है और अली सर्किट चेंज करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी मैंग वहाँ पहुँच जाती है। वो याओ को देखते उसे नीचे दिखाने लगती है। वो कहती है कि तुम जैसे सेक्रेटरी लोग रिच आदमियों के पास आकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो खुद ही उसे छोड़ दो। याओ कहती है कि लगता है तुम प्यार में पागल हो, तुम्हारी हालत देखकर पता चलता है कि अली तो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है। मैंग कहती है कि मैं उसकी फियांस हूँ। याओ कहती है कि छी, अली की चॉइस कितनी गंदी है। मैंग कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तब याओ कहती है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। तभी लाइट आ जाती है। मैंग याओ को देख के जोर जोर से चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तभी अली भी वहाँ आ जाता है। याओ उससे कहती है कि तुम अपनी फियांस को संभालो। तब मैंग अली से पूछती है कि वो बिल्कुल याओ जैसी क्यों दिखती है। अली कहता है कि मुझे भी यही लगता है। मैंग कहती है कि नहीं, याओ तो 5 साल पहले ही नदी में गिरकर मर गई थी, तुम उससे दूर रहो। अली कहता है कि मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं और हमारी एंगेजमेंट बहुत पहले ही टूट चुकी है, आइंदा मेरे घर पर मत आना। तभी मैंग को वहाँ पर याओ का बाल मिल जाता है। वो कहती है कि जब मैं ये प्रूव कर दूंगी कि वो याओ नहीं है तो अली उसे खुद ही छोड़ देगा। दूसरी तरफ याओ परेशान हो जाती है। अली उससे पूछता है कि क्या तुम नाराज हो, लेकिन याओ उसे ताना मारते हुए कहती है कि उसे अपनी फियांस की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। अली कहता है कि पहले मेरी एंगेजमेंट जरूर हुई थी, लेकिन मेरी कभी शादी नहीं हुई और अब उस लड़की का मुझसे कोई लेना देना नहीं। याओ कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अली कहता है कि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इतने गुस्से में क्यों हो। तब याओ कहती है कि कोई भी लड़की तब गुस्सा होती है जब उसे किसी की मिस्ट्रेस कहा जाए। तब अली अचानक उसे किस कर लेता है और कहता है कि अगर तुमने फिर से ऐसी बातें की तो मैं तुमको दोबारा किस कर लूंगा। याओ कहती है कि मैं कोई आसान लड़की नहीं हूँ, कोई भी मुझे ऐसे यूज नहीं कर सकता। तब अली उसे बताता है कि कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें मिस्टर माइक से मिलवाऊंगा। दूसरा सेक्रेटरी हुआई से कहता है कि जियांगचेन से भेजे गए डीएनए सैंपल में से एक सैंपल मिस जुआन का भी है। हुआई कहता है कि टेस्ट सैंपल को बदल दो ताकि रिजल्ट गलत आए। इसके बाद फेक रिपोर्ट देखकर मैं खुश हो जाती है और सोचती है कि अब ये साबित हो गया कि शुमाई या नहीं है। वो तुरंत अली के पास जाती है और उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। वो उसे समझाती है कि शुमाई ने सिर्फ उसका ध्यान पाने के लिए याओ जैसा चेहरा बनाया। याओ तो 5 साल पहले ही मर चुकी थी, लेकिन इस बार अली गुस्से में फट पड़ता है। वो कहता है कि चाहे शुमाइया हो या ना हो, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मैंग को वार्निंग देता है कि वो याओ के खिलाफ कोई भी चाल चलने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसकी हैसियत ऐसी है जिसे वो छू भी नहीं सकती। लेकिन अकेले में अली खुद मानता है कि शायद शुमाई सच में याओ नहीं है। याओ तो बहुत ही नरम दिल की लड़की थी, लेकिन शुमाई की आंखों में तो ऐसी ठंडक है जो किसी को भी बिना डर के चोट पहुंचा सकती है। तभी याओ खुश होकर आती है और उसे बताती है कि उसे मिस्टर माइक की तरफ से इनविटेशन मिल गया है। लेकिन अली थोड़ा खोया हुआ रहता है। याओ उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ जैसी दिखती हूँ। तब अली भी आखिरकार सच
सच मान लेता है कि उसने शुरुआत में सिर्फ उसके पास करीब आने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि वो याओ जैसी दिखती थी। याओ कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो सिर्फ मेरे लिए ही करो, किसी और की परछाई समझकर नहीं। फिर वो दोनों डिनर पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन डिनर से पहले ही याओ खुद को नर्वस फील कर रही होती है। तभी कुछ लोग अचानक उसको किडनैप कर लेते हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसे ड्रग दिया गया है और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तब मैंग कहती है कि वो तो बस एक सेक्रेटरी है, उसकी रेपुटेशन की कोई कीमत नहीं। तभी एक आदमी उसकी खूबसूरती देखकर गंदी नियत से उसके करीब आने लगता है। तब याओ डरते हुए उसे दूर रहने को कहती है। वो वार्निंग देती है कि उसकी पहचान ऐसी है जिसे वो लोग छू भी नहीं सकते, लेकिन आदमी हंसते हुए कहता है कि तुम तो बस एक मामूली सी सेक्रेटरी हो। उधर आली को शक होने लगता है क्योंकि याओ हमेशा टाइम पर आ जाती थी लेकिन आज गायब है। वो तुरंत अपने सेक्रेटरी से उसकी लोकेशन निकलवाने का ऑर्डर देता है। दूसरा किडनैपर याओ को परेशान करता रहता है। याओ लगातार खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक दरवाजा टूटता है और आली वहाँ पहुँच जाता है। वो गुस्से में उस आदमी की बुरी तरह पिटाई कर देता है और कहता है कि जिसने मेरी वुमन को हाथ लगाने की कोशिश की उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इतने में ही याओ पर ड्रग का असर तेजी से बढ़ रहा था। वो बुरी तरह से तड़पने लगती है और अली से हेल्प मांगती है, लेकिन अली खुद पर कंट्रोल रखता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। फिर वो उसकी फैमिली से कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है और याओ से कहता है कि मैं तुम्हारी कमजोरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। थोड़ी देर बाद अचानक याओ के तीनों बड़े भाई वहाँ पहुँच जाते हैं। वो उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं। तभी मैंग कहती है कि ये तीन हैंडसम लड़के यहाँ कैसे आ गए, छोड़ो मुझे क्या करना है, और वो उनकी फोटो ले लेती है। फिर अगले दिन याओ की मिस्टर माइक के साथ इम्पोर्टेंट साइनिंग मीटिंग होती है। अली कहता है कि आज तुम्हारे तीनों भाई यहाँ क्या कर रहे हैं। याओ कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से है। फिर वहाँ मीटिंग शुरू होती है। मिस्टर माइक खुशी से कोऑपरेशन की बात करते हैं। वो याओ की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इतनी कम उम्र में तुम्हारा टैलेंट वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन मैंग अंदर ही अंदर जल रही होती है। वो कहती है कि थोड़ी देर में ही सब कुछ पलट जाएगा। तभी कोई पूछता है कि आखिर मिस दुआन किस कंपनी की तरफ से पार्टनरशिप कर रही हैं। उसी वक्त अचानक सभी के मोबाइल पर एक वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो में याओ तीन आदमियों के साथ होटल से निकलती हुई दिखाई देती है। तब लोग उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगते हैं कि शायद उसने प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए गलत रास्ता अपनाया है। मैंग अंदर ही अंदर खुश हो जाती है क्योंकि यही उसका प्लान था। वो सबके सामने सवाल उठाती है कि मिस्टर माइक और शोमई के बीच कुछ सीक्रेट डील हुई थी। वो उसे कैरेक्टरलेस और घटिया लड़की कह देती है और उसके भाइयों की तरफ इशारा करके कहती है कि यही वो लड़के हैं। अली उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जिस लड़की से वो टकरा रही है उसकी ताकत का उसे अंदाजा भी नहीं, लेकिन मैंग को लगता है कि अली सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। वो सबको बताती है कि वीडियो में दिख रहे तीनों आदमी कोई मामूली लोग नहीं है, बल्कि शुआन सिटी के सबसे ताकतवर डुआन फैमिली के तीन बेटे हैं। तब पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि तीनों भाई बिजनेस, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड जैसी ताकतवर दुनिया को कंट्रोल करते थे, लेकिन वो तीनों उल्टा मिम पर सवाल उठाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली पर कीचड़ उछालने की। तब रिपोर्टर तीनों भाइयों से सवाल पूछते हैं कि क्या सच में उनका शुमाई के साथ कोई गलत रिश्ता है। मैंग मिस्टर माइक से कहती है कि तुम्हारी पार्टनर ऊपर आने के लिए गलत रास्ता यूज करती है, तो क्या तुम तब भी उसके साथ कोऑपरेशन कंटिन्यू रखोगे। याओ कहती है कि जब तुम्हें पता है कि डुआन फैमिली के तीन बेटे हैं, तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि उस फैमिली में चौथी बेटी भी है। तब मैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है तो मतलब तुम खुद को चौथे में डुआन बताओगी। सब जानते हैं कि तुम सिर्फ अली की सेक्रेटरी हो। सिर्फ सरनेम एक जैसा होने से कोई डुआन फैमिली का हिस्सा नहीं बन जाता। तभी याओ का भाई कहता है कि हाँ वही मेरी छोटी बहन है। ये सुनकर मैंग शौक रह जाती है। वो कहती है कि ये सब इसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, ये लड़की कैरेक्टरलेस है। मिस्टर माइक उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे ब्लेम झूठे निकले तो तुम्हारे साथ क्या होगा। मैंग कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तभी वहाँ याओ के ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि कौन हिम्मत कर रहा है हमारी फैमिली पर सवाल उठाने की। मैंग उनसे कहती है कि ये लड़की तीन आदमियों को फंसा रही है और खुद को मिस दुआन बता रही है, इसे शहर से बाहर निकाल देना चाहिए। तब ग्रैंडपा उसे थप्पड़ मार के बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती की बेइज्जती करने की। तब याओ
शाओ मिस्टर माइक से कहती है कि सॉरी, मैं अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर खुद की मेहनत से आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको सच नहीं बताया। ग्रैंडपा कहते हैं कि इस मैंग की वजह से दुआन फैमिली की इज्जत पर सवाल उठाए गए हैं। अली कहता है कि मैं अभी इसे पी फैमिली से निकलवा देता हूँ। मैंग कहती है कि ऐसा मत करो, अगर मुझे पी फैमिली ने छोड़ दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तब अली उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा कर्ज बहुत पहले ही चुका दिया था। इसके बाद याओ अली से कहती है कि हमारी डील अब पूरी हो गई है। अली कहता है कि लेकिन शाओ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई, क्या तुम गुस्सा हो गई हो? मैंग वाली बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। याओ कहती है कि सबसे पहले उसने बार बार मेरे अगेंस्ट प्लानिंग की थी, अगर ये सब इस शहर में हुआ होता तो वो कब की मर चुकी होती। वो इतनी जिद्दी और ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन की वजह से बनी है। 3 दिन के अंदर तुम रोज फिला को छोड़कर चले जाना, वरना मुझे लोग भेजने पड़ेंगे। फिर वो दोनों बाप बेटे सामान पैक करने लगते हैं। शाओ से कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अली कहता है कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए, इसलिए उसे अचानक सब पता चल गया। शाओ कहता है कि अगर तुम उस मैंग आंटी के साथ चिपके नहीं रहते तो मॉम जेलस नहीं होती और हमें घर से नहीं निकालती। अली कहता है तो वो ये सब जेलसी की वजह से कर रही है, अभी मैं उसे मनाने जाता हूँ, तो मेरे आने तक उसके पास ही रहना। इसके बाद शाओ या से बातें करने लगता है, तभी वहाँ मैंग माफी मांगने आ जाती है। याओ कहती है कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। शाओ कहता है कि चाहे मेरी मॉम तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मेरे डैड तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तब मैंग उसे पकड़ लेती है और उसे लेकर नीचे गिर जाती है, जिससे शाओ वहाँ एडजस्ट हो जाता है। मैड अली से कहती है कि मैं यंग मास्टर को हॉस्पिटल ले जाती हूँ, जिस पर मैंग अली से कहती है कि उसने शाओ को धक्का दिया था, मैंने नहीं। अली याओ से कहता है कि तुमने शाओ को धक्का क्यों दिया? याओ कहती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। अली कहता है कि मैं सिर्फ अपनी आंखों पर ही भरोसा करता हूँ। याओ कहती है तो अच्छा बताओ मैं उसे क्यों मारना चाहूंगी? मैंग कहती है क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो और अली को पी फैमिली से अलग करना चाहती हो, इसलिए तुमने सारा गुस्सा शाओ पर ही निकाल दिया। अली याओ से कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत ही बड़े स्टेटस वाली लड़की हो, थोड़ी सी भी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर शाओ सिर्फ 5 साल का बच्चा है, वो बच्चा तुम्हारा अपना तो नहीं है, ना ही तुमने उसे पाला है, इसलिए तुम्हें उसका दर्द फिर ही नहीं होता। लेकिन मेरे लिए वो मेरी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें मेरे डिसीजन से प्रॉब्लम थी तो तुम मुझसे बात करती, उस मासूम बच्चे को क्यों हर्ट किया? तभी याओ के सर पर टक्कर लगते ही उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वो अली से कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम अभी भी 5 साल पहले जैसे अंधे और बहरे भी हो। क्या तुम्हें मैंग का पुराना ड्रामा याद नहीं? 5 साल पहले भी मैंग तुम्हारे सामने जानबूझकर गिर गई थी, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा टाइम से पहले पैदा हुआ था, तुम उसे बचाना चाहते थे और इसी चक्कर में तुमने अपने ही हाथों से मेरा बच्चा मार दिया। अली कहता है तो तुम सच में याओ हो? याओ कहती है कि तुम्हारी याओ तो 5 साल पहले ही मर चुकी थी और ये सब तुम्हारी फियांस की वजह से हुआ था। जब से मैं पी फैमिली में आई थी तब से वो रूल सिखाने के बहाने मुझे रोज बुली करती थी, उसने मेरे पीछे बहुत सारे किलर्स भी भेजे थे। अच्छा हुआ कि इतने सालों से मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही थी, वरना आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी नहीं होती। अली कहता है कि मुझे माफ कर दो। याओ कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तब अली मैंग से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इतनी घटिया हरकतें कर सकती हो। फिर वो उसे मेंटल असाइलम भेज देता है और याओ को मनाने उसके घर आ जाता है। वो कहता है कि प्लीज एक बार मुझसे मिल लो, चाओ हमारा ही बेटा है, मैंग ने तुम्हें हर्ट किया था, मुझे डर था कि ग्रैंडपा तुम्हें मार देंगे, इसलिए बच्चे की डिलीवरी जल्दी करवानी पड़ी। फिर मुझे लगा कि अगर ग्रैंडपा को पता चल गया कि बच्चा जिंदा है तो वो उसे तुम्हारे खिलाफ यूज करेंगे, इसलिए मैंने सबसे सच छुपाया कि बच्चा जिंदा है। याओ सोचती है तो इसीलिए जब भी मैं उसे देखती थी तो मुझे उससे अपनापन फील होता था। तभी सर्वेंट अली से कहता है कि आप चले जाइए, हमारी मैडम आपसे मिलना नहीं चाहती। नेक्स्ट दिन शाओ याओ से मिलने आता है। याओ उससे कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए? शाओ बोलता है कि हॉस्पिटल से उठने के बाद डैड ने मुझे बताया कि तुम ही मेरी मॉम हो, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया। याओ कहती है कि अब जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो अब से तुम मेरे साथ रहोगे। दूसरी रात में मौका देखकर मैंग मेंटल असाइलम से भाग जाती है। सुबह जब शाओ गार्डन में खेल रहा होता है तो वो उसे किडनैप करके ले जाती है और याओ से कहती है कि अगर शाओ को जिंदा देखना चाहती हो तो उसकी जान के बदले अपनी जान दो। याओ कहती है कि मुझे शाओ को ढूंढना होगा, वही कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों मैंग की बताई हुई जगह पर आ जाते हैं। वो मैंग से कहती है कि शाओ को छोड़ दो। मैंग कहती है कि ठीक है, तो उसके बदले तुम रुको। याओ कहती है कि मैं रेडी हूँ, बस तुम शाओ को हर्ट मत करना। मैंग कहती है कि जल्दी करो, मैंने अली को भी खबर दे दी है, वो भी यहाँ आने वाला होगा। मैं चाहती हूँ कि अपनी आंखों से अपने
सामने अपनी मोहब्बत को मरते हुए देखे। तभी अली भी वहाँ पहुँच जाता है। वो मैंग से कहता है कि उसे छोड़ दो। मैंग कहती है कि मैं उसे क्यों छोड़ूं, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती थी, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। और ये लड़की अचानक आई और मेरी सारी खुशियां छीन कर ले गई। फिर वो याओ पर अटैक करती है, बट अली बीच में आकर उसे बचा लेता है। तभी वहाँ हुए भी पुलिस को लेकर आ जाता है। मैंग कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तब याओ अली से कहती है कि तुम इतने पागल क्यों हो गए, तुमने मेरे लिए चाकू क्यों खाया। अली कहता है कि मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया था, उसकी सजा मैं अपनी जान देकर चुका दूंगा। याओ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। अली कहता है कि शाओ का ध्यान रखना और तुम मिस्टर फू के साथ हमेशा खुश रहना। इसके बाद याओ हुआई से कहती है क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रहे हो। हुआई कहता है कि फैमिली का अब्रॉड प्रोजेक्ट अब जल्दी स्टार्ट हो रहा है, शायद 3-4 साल बाद ही वापस आना हो। इतना टाइम हो गया है अली को गए हुए, अब तुम मूव ऑन कर लो। याओ कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास शाओ है ना। तब घर पर शाओ उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है। वो कहता है कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। याओ कहती है कि तुमने इतना बड़ा स्टार क्यों बनाया। शाओ कहता है कि ये डैड हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि जब लोग मर जाते हैं तो स्टार बन जाते हैं। इसके बाद सेक्रेटरी याओ से कहती है कि सॉरी, गलती से स्टाफ ने आपकी पेंटिंग को एग्जीबिशन वाली पेंटिंग समझ लिया, इसी वजह से एक गेस्ट ने उसे खरीद भी लिया है। याओ कहती है कि एक बच्चे की ड्राइंग के लिए कोई इतने पैसे कैसे दे सकता है। सेक्रेटरी कहती है कि हम बायर से कांटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन उसने कोई डिटेल नहीं छोड़ी। याओ कहती है कि अगर वो बायर वापस आए तो उसे रोक लेना, मैं तुरंत वहाँ आ जाऊंगी। इसके बाद वो स्टाफ से कहती है कि इतनी सिंपल सी बच्चे की ड्राइंग थी, तुम लोगों ने कैसे मिक्सअप कर दिया, अब मेरी पेंटिंग कहाँ है। स्टाफ कहता है कि अभी भी वही लगी हुई है, बायर अभी तक लेने नहीं आया है। तब याओ उस पेंटिंग को उतारने लगती है। अली उससे कहता है कि तुम मेरी पेंटिंग को कहाँ ले जा रही हो। याओ कहती है कि ये पेंटिंग मेरे बच्चे की ड्राइंग थी, स्टाफ की गलती की वजह से एग्जीबिशन में लग गई, ये सेल के लिए नहीं थी। अली कहता है कि लेकिन मैंने इसे बहुत पैसे देकर खरीदा है, मुझे सिर्फ यही पेंटिंग चाहिए। याओ परेशान होकर बोलती है कि तुम इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो। तभी वो अली का फेस देखकर शॉक हो जाती है। वो कहती है तो तुम वापस आ गए। अली कहता है कि हाँ, मैं लौट आया हूँ और अब कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।